तो सबसे पहले आप ये बताइए कि आप जो टिकट मिला है तो आपकी तरफ से कितना प्रयास किया गया या फिर पार्टी की तरफ से सर्वे किया गया, कैसे आपको टिकट मिला? आप किशनगंज के लोगों को क्या बताना चाहेंगे टिकट के बारे में? किशनगंज की जनता से अपील है कि आपने हर बार जज्बात में आकर फैसला लिया, लेकिन हमारे नेताओं ने क्षेत्र के लिए जो अभी वर्तमान कोई ठोस पहल नहीं की, न जनता से उनका संवाद रहा, बिल्कुल कटे हुए रहे, न क्षेत्र से के प्रति उनका लगाव रहा, न जनता से लगाव रहा। इसलिए सबको मिलकर किशनगंज को विकास के रास्ते पर लाना है और किशनगंज की सभ्यता रही है, किशनगंज की इतिहास रहा है कि देश से अलग हमेशा यहाँ पर जो है गंगा यमुनी तहजीब जो है बरकरार रहा है। अभी अनाउंस तो हो गया है, लेकिन आपको शायद टिकट अभी नहीं मिला है, तो टिकट कब मिलेगा इन हैंड? और बाकी आप किशनगंज कब पधार रहे हैं, कितना बजे पधार रहे हैं? इंशाअल्लाह मैं 26 तारीख को 10 से 11 बजे मैं किशनगंज लोकसभा का जो बॉर्डर जहाँ से शुरू होता है पूर्णिया जिले के डगरवा से, वहीं मैं पहुंचूंगा। किशनगंज लोकसभा से 3 प्रत्याशी होंगे, तीनों प्रत्याशी कौन कौन होंगे और बखूबी आप जानते हैं, तो इन आपको लगा करके 3 हुआ, तो इन 2 से आप कैसे फाइट करेंगे, कैसे उसको मतलब कि देखते हैं, कंपटीशन देखते हैं कि नहीं कितना मुश्किल होगा या कितना आसान होगा, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? मेरा एजेंडा हमेशा रहा है, मैंने हमेशा विकास के नाम पर, अपने किए गए काम के नाम पर वोट मांगा, और जब मैं विधायक नहीं था मैंने ये वादा किया था कि मैं कोचाधामन को आदर्श विधानसभा, अभी जो दूसरे उम्मीदवार है डॉक्टर जावेद साहब, 5 साल का उनका कार्यकाल सभी जनता देख रही है, जनता कितने दुख में है, मुसीबत में है। सर पिछले लोकसभा चुनाव में 2019 में आप लोग जो जदयू है वो मुश्किल से कुछ वोटों से पिछड़ गए थे, 50,000 से भी कम वोटों से, तो इस बार उसको पूर्ति कैसे होगा सर, कैसे पूर्ति करेंगे उसको, क्या मेहनत करेंगे? जी, आप जब एमएलए थे कोचाधामन के, तो मास्टर मुजाहिद क्या क्या काम किए हैं ये सब लोग जानते हैं, और इसको अब आदर्श कोचाधामन से भी जाना जाता है। तो मास्टर मुजाहिद जो कोचाधामन के एमएलए थे और उस कोचाधामन को ऊंचाई तक ले जाने की कोशिश की और अच्छा खासा काम किया, आप लोग जानते हैं इसको। जब आप अगर एमपी बन जाएंगे किशनगंज लोकसभा के, तो इस आपका मेन फोकस क्या रहेगा कि हमको इस पर काम करना है, ये कमी है किशनगंज में, इसको तो खैर करना ही करना है। जी सर, एक चीज़ और जो आप जो बताए, जो जिस मुद्दा के बारे में बताया, ये तो मौजूदा सांसद भी कर सकते हैं, कर सकते थे, जो अभी मतलब कि भी हैं, तो ये क्यों नहीं कर पाए, फिर क्या कारण क्या है इसका? 10 सेकंड दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपका हम 10 सेकंड लेना चाहेंगे। आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम का प्रायोजक है बदर इलेक्ट्रॉनिक्स बहादुरगंज। यहां पर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ी हुई हर तरह का सामान सस्ता एवं किफायती दरों पर उत्तम गुणवत्ता के साथ मिलता है। अगर आप भी इलेक्ट्रॉनिक सामान लेना चाहते हैं तो आप एक बार बदर इलेक्ट्रॉनिक्स बहादुरगंज जरूर विजिट करें। पूरा पता है शिव मंदिर चौक, थाना रोड, बहादुरगंज। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी जी जी, बढ़िया सर, आपके इजाज़त से इस कॉल को हम रिकॉर्ड करना चाहेंगे सर, कैमरे के सामने में हैं हम। जी जी, तो सबसे पहले आपको मुबारकबाद किशनगंज लोकसभा के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। और सर थोड़ा हम आपसे कुछ सवाल पूछना चाहेंगे सर, इसी से रिलेटेड। तो सबसे पहले आप ये बताइए कि आप जो टिकट मिला है तो आपके तरफ से कितना प्रयास किया गया या फिर पार्टी की तरफ से सर्वे किया गया, कैसे आपको टिकट मिला? आप किशनगंज के लोगों को क्या बताना चाहेंगे टिकट के बारे में? ये तो लोगों का प्यार है, पार्टी कार्यकर्ताओं का प्यार है। हम लोग एक पार्टी का कार्यकर्ता है, लगातार पार्टी के लिए हम लोग मेहनत किए हैं जी, और उन सब की कोशिश से, जबकि मुझे किशनगंज से उम्मीदवार बनाया गया, जबकि 16 सीट ही जेडीयू को मिला था, लेकिन सिटिंग सांसद का टिकट काट कर किशनगंज सीट लेकर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा दरिया दिली दिखाया है कि मैंने किशनगंज के लिए जो काम किया माइनॉरिटीज के लिए जी, वो रिफ्लेक्ट करने का वक्त है। और जो भी काम अधूरा रह गया, जो संसद लेवल से होना था लेकिन नहीं हो पाया है, चाहे वो ट्रॉमा सेंटर हो, क्योंकि किशनगंज कई NH 4 लेन से घिरा हुआ है जी, आपका किशनगंज जलालगढ़ रेल लाइन नहीं शुरू हो पाया, आपका जो कोसी मेची लिंक परियोजना, एम्स के लिए जमीन दिया गया 200 एकड़, लेकिन जो है उस जमीन में
के लिए, पहुंच पथ के लिए, रास्ता के लिए हम लोग 26 डिसमिल जमीन किसानों से मुफ्त में गवर्नर के नाम से रजिस्ट्री करवाए। जी उस जमीन तक जाने के लिए मुख्यमंत्री सड़क पर बनाए, लेकिन सांसद की पहल नहीं होने के कारण वो सेंटर जी चला गया। एएमयू सेंटर किशनगंज बदहाल है। आप जानते हैं 30 दिसंबर 2011 को ही जमीन दिया गया, जी लेकिन यूपीए सरकार के टाइम में न पोस्ट सेक्शन हुआ न फंड रिलीज हुआ। जी उनका एक जो है शिलान्यास हो गया। और एनडीए के शासनकाल में 3 दिसंबर 2015 को 10 करोड़ रुपए रिलीज हुए। जी 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 तो एएमयू का मुद्दा भी रुका हुआ है, जो जी 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 माइनॉरिटीज के लिए, इस क्षेत्र के सभी लोगों के लिए एएमयू बनने से सभी के लिए, हिंदू मुस्लिम सभी के लिए हायर एजुकेशन के लिए एक द्वार खुलेगा। तो सर ये सब काम है। जी, और जी। महानंदा बेसिन का काम जो है उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। बहुत जगह गांव के अंदर जो है बांध के अंदर, मैंने गांव के अंदर बांध के अंदर कई गांव भर गए हैं। उसको जी टेक्निकली दूर करने की जरूरत है, ताकि अगर गांव बांध के अंदर होगा तो उसमें सबमर्ज होने की बरसात में जो है संभावना है। जी ये सारी मुद्दे जी जी महानंदा जी जी कोसी में, सॉरी कोसी बोलते हैं, ये कनकई में जो है कई और पुल की आवश्यकता है। जी और हमारे यहाँ से बहुत ज्यादा माइग्रेशन है, जी वो उसके लिए जो है यहाँ बड़े इंडस्ट्रीज की शुरुआत हुई है। अभी जो अमूल बिस्किट फैक्ट्री, स्टार्च फैक्ट्री, किशनगंज में लेदर इंडस्ट्री लगने जा रहा है। जी और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री का केंद्र सरकार और राज्य सरकार के पहल पर यहाँ पर स्थापना करने की जरूरत है, ताकि हमारे युवा जो बहुत ज्यादा तादाद में जो बाहर रहते हैं उनको अपने जो है क्षेत्र में ही, अपने घर में ही रोजगार करना। जी ये सारी मुद्दा रहेगा सर आपका लोकसभा चुनाव में। चुनाव लड़ेंगे तो आप, अभी तो आप आए नहीं हैं यहाँ पर किशनगंज, अभी तो पटना में ही हैं और शायद आपको टिकट भी नहीं मिला। अनाउंस हो गया सर, कल या परसों मिलेंगे टिकट। जब आएंगे तो आपका इंटरव्यू करेंगे 1-to-1 लाइव। और अभी आप फ़ोन के ही माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जब यहाँ पर आएंगे, तो आप इसके बारे में थोड़ा बताइए। किशनगंज की जनता से अपील है कि आपने हर बार जज्बात में आकर फैसला लिया, लेकिन हमारे नेताओं ने क्षेत्र के लिए जो अभी वर्तमान कोई ठोस पहल नहीं की, न जनता से उनका संवाद रहा, बिल्कुल कटे हुए रहे, न क्षेत्र से के प्रति उनका लगाव रहा, न जनता से लगाव रहा। और मैं ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आप मेरा ट्रैक रिकॉर्ड जानते हैं। 2010 से मैं पॉलिटिक्स में आया हूँ, एक्टिव पॉलिटिक्स में। जी मैं चुनाव जीतूं या हारूं, 16 से 18 घंटा जनता के लिए खड़ा रहा हूँ। हर दुख, कोई परेशान है इलाज के लिए, या कोई गरीब युवा जो है विदेश में डेथ कर गया या देश के अन्य कोनों में डेथ कर गया है, सैकड़ों लाशों को हमने अपने पहल पर मंगवाया, बीमारों का इलाज का व्यवस्था करवाया। कोरोना काल में जो है वेव 1 में जितने भी जो है कोरोना के लिए जो है सेंटर बने थे, तब मैं अपने पहल पर रमजान में अफ्तार का व्यवस्था, ईद में जो है बिरयानी सवई का व्यवस्था करवाया अपने विधानसभा क्षेत्र में। और जो है हर तरह से मदद की लोगों को, जो चाहे देश के बड़े बड़े शहरों में, मुंबई हो, हैदराबाद हो, सूरत हो, अहमदाबाद हो, लुधियाना हो, अमृतसर हो, जो है गुड़गांव हो, दिल्ली हो, जो है और कहीं भी जो लोग फंसे हुए हैं, उत्तराखंड हो, हम लोगों ने अपने पहल पर उसका, जब लॉकडाउन में फंसे हुए थे, खाने पीने का, राशन का जहाँ तक हो सका हम, त्रिपुर हो और जो है तमिलनाडु में, जो केरल में हो, हम लोगों ने, मैंने व्यवस्था किया। और जो है कोरोना सेकंड वेव में सैकड़ों लोगों को अपने टीम के साथ उसका दफन कफन जो है, जो उनके अपने ही लाश छोड़ के चले गए, हम लोग अपनी टीम के साथ उनका जो जिस मजहब के हैं उसके धर्म अनुसार उनका जो है
दफन कफन अंतिम संस्कार करवाए और जो है हॉस्पिटल में मरीजों को बेड, ऑक्सीजन किट, ऑक्सीजन और जो है एम्बुलेंस भी सब जो है व्यवस्था करवाए। ये ऑक्सीजन सिलेंडर, कंसंट्रेटर आज भी किसी को जरूरत होती है हम लोग उपलब्ध करवाते हैं। जी तो आपको जी सर आपका नहीं होकर दिल पर हाथ रख के क्षेत्र के विकास के लिए कि जो यहाँ बेहतर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हो, एमयू और दूसरे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का फंड ये मैंने ये सेंटर यहाँ खुले, यहाँ पर बीएड कॉलेज खुले, इंजीनियरिंग कॉलेज सरकारी खुल गया है, जो डॉक्टर कलाम कृषि कॉलेज है वो एक यूनिवर्सिटी बने और यहाँ पर मेडिकल सरकारी मेडिकल कॉलेज खोले। उसके लिए जरूरी है कि जो सत्ता पक्ष जिनकी सरकार है, बिहार में जान रहे हैं नीतीश जी की सरकार है और केंद्र में बिहार में भी एनडीए की सरकार है, केंद्र में भी एनडीए की सरकार, अगर उसका सांसद जीत के जाएगा तो जो सरकारी फंड 5 करोड़ एक सांसद को साल भर में मिलता है तो इसके अतिरिक्त सैकड़ों हजारों करोड़ का फंड जो है उस क्षेत्र में लाया जाएगा और क्षेत्र का सर्वांगीण विकास होगा। इसलिए क्षेत्र के लिए आपने देखा कि मैंने 6 साल 4 महीने में जो है 2200 करोड़ रुपए का काम जो है अपने क्षेत्र में सड़क, पुल, पुलिया, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, नदी कटाव पर कराने का काम किया जो पूरे बिहार में एक रिकॉर्ड है। मुझे अगर जनता मौका देगी इस तरह से मैंने कोचाधामन विधानसभा में जो है डेडलाइन खींचा है, लक्ष्मण रेखा खींचा है। इंशाअल्लाह किशनगंज लोकसभा में भी विकास की दरिया बहाऊंगा और जो है लक्ष्मण रेखा डेडलाइन खींचूंगा। जी से संपर्क के सुख दुख को अपना सुख दुख मानकर काम करेंगे और मैं इकलौता प्रत्याशी हूँ जिसको सभी जाति धर्म, हिंदू हो, मुसलमान हो, अग्री जाति हो, पिछड़ी जाति हो, अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, सुरजापुली हो, सिरसा बिरादरी हो, पुलैया बिरादरी हो, अंसारी बिरादरी हो, पचमा बिरादरी हो, सबका वोट मिल रहा है। इसलिए सबको मिलकर किशनगंज को विकास के रास्ते पर लाना है और किशनगंज की सभ्यता रही है, किशनगंज की इतिहास रहा है कि देश से अलग हमेशा यहाँ पर जो है गंगा यमुनी तहजीब जो है बरकरार रहा है। यहाँ पर सभी धर्म जाति के लोग आपस में मिलकर एक दूसरे के सुख दुख में हाथ बटाते हैं। हम लोगों की कोशिश होगी कि आने वाले दिनों में इसी परंपरा को जो हमारे पूर्वजों ने जो हमें छोड़ दिया है विरासत में, उसको आगे बढ़ाना है और किशनगंज को विकास के ऊंचाइयों तक ले जाना। जी सर, एक चीज़ और पूछना चाहेंगे, अभी अनाउंस तो हो गया है लेकिन आपको शायद टिकट अभी नहीं मिला है, तो टिकट कब मिलेगा इन हैंड? और बाकी आप किशनगंज कब पधार रहे हैं, कितना बजे पधार रहे हैं? इंशाअल्लाह मैं कल मिल जाना चाहिए। जी ठीक है जी, फॉर्मेलिटीज है वो काम चल रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि 26 तारीख को 10 से 11 बजे मैं किशनगंज लोकसभा का जो बॉर्डर जहाँ से शुरू होता है पूर्णिया जिले के डगरवा से, वहीं मैं पहुंचूंगा। वहाँ पर जगह जगह कार्यकर्ताओं लोगों से मिलते हुए मैं डगरवा, भैंसी, अमोन, भैंसा, कोचाधामन, बहादुरगंज होते हुए किशनगंज तक शाम तक लौटूंगा। जी, और सर किशनगंज लोकसभा से 3 प्रत्याशी होंगे, तीनों प्रत्याशी कौन कौन होंगे बखूबी आप जानते हैं, तो इन आपको लगा कर के 3 हुआ, तो इन 2 से आप कैसे फाइट करेंगे, कैसे उसको मतलब कि देखते हैं, कंपटीशन देखते हैं कि नहीं कितना मुश्किल होगा या कितना आसान होगा, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? मेरा एजेंडा हमेशा रहा है, मैं पूर्व में भी मेरा सब निकाल दीजिए, मेरे सोशल मीडिया साइट पर है, मेरे एक एक भाषण को निकाल। मैंने हमेशा विकास के नाम पर, अपने किए गए काम के नाम पर वोट मांगा और जब मैं विधायक नहीं था मैंने ये वादा किया था कि मैं कोचाधामन को आदर्श विधानसभा और जो लोग
अभी जो दूसरे उम्मीदवार हैं डॉक्टर जावेद साहब, 5 साल का उनका कार्यकाल सभी जनता देख रही है। जनता कितने दुख में है, मुसीबत में है, लेकिन जो है कोई ना उनका फोन उठाता है, ना उनसे जनता का संपर्क हो पाता है। सर पिछले लोकसभा चुनाव में जी पिछले 9 साल कोचाधामन में एमएलए रहे और 3.5 साल लगभग जो है अमोर में होने जा रहा है। इन वादों को लेकर के जो है वो चुनाव लड़े थे। ऐसा लग रहा था कि जो सीमांचल का पूरा दर्द वही उठाए हुए हैं और उनका सीना इस दर्द से फटा जा रहा है। जब तक चुनाव था तब तक उनका दर्द था। चुनाव जीतने के बाद जितने वादे करके उन लोगों ने चुनाव जीता, एक भी वादे पर वो खड़े नहीं उतरे। और उसका नतीजा है कि 5 विधायक जीते, लेकिन जो है 4 जो है उनसे को छोड़कर चले गए। जी सर सबको जनता जानती है जी जो उम्मीदवार है अख्तरुल ईमान साहब, डॉक्टर जावेद साहब, मास्टर मुजाहिद साहब। जी और सर पिछली बार सर पिछले लोकसभा चुनाव में 2019 में आप लोग जो जदयू है वो मुश्किल से कुछ वोटों से पिछड़ गए थे, 50,000 से भी कम वोटों से। तो इस बार उसको पूर्ति कैसे होगा सर, कैसे पूर्ति करेंगे उसको, क्या मेहनत करेंगे? किशनगंज में हम लोग लीड करके गए थे। जी कर गए थे इन टोटल 4 विधानसभा मिला करके। जी तो जैसे ठाकुरगंज विधानसभा वहाँ पर जेडीयू लीड था और किशनगंज विधानसभा में डॉक्टर जावेद साहब लीड पर थे, सेकंड में जेडीयू था। और मैं कोचाधामन और जो है बहादुरगंज अख्तरुल ईमान साहब MIM जो लीड पर था और जेडीयू दूसरे स्थान पर था। इन टोटल हम लोग जो है लीड पर थे, लेकिन अपने घरे में हमारे मरहूम सैयद महमूद असरफ साहब जो पीछे हो गए थे, जो अल्टीमेटली हम लोग गाँव 34,000 वोट से हार। जी सर आप जब MLA थे कोचाधामन के तो मास्टर मुजाहिद क्या क्या काम किए हैं ये सब लोग जानते हैं और इसको अब आदर्श कोचाधामन से भी जाना जाता है। तो मास्टर मुजाहिद जो कोचाधामन के MLA थे और उस कोचाधामन को ऊंचाई तक ले जाने की कोशिश की और अच्छा खासा काम किया, आप लोग जानते हैं इसको। जब आप अगर MP बन जाएंगे किशनगंज लोकसभा की तो इस आपका मेन फोकस क्या रहेगा कि हमको इस पर काम करना है, ये कमी है किशनगंज में, इसको तो खैर करना ही करना है। मैं आपको पहले ही बताया, पहले युवाओं के लिए रोजगार, हमारे युवा बहुत टैलेंटेड है जी। इसके बड़े शहरों में अपनी जो है हुनर से उन प्रदेशों को आगे बढ़ा रहे हैं। जब बड़े बड़े इंडस्ट्री जो है अपने यहाँ खुलेंगे तो उनको अपने घर में रोजगार मिलेगा, अपने घर में रह करके वो काम कर सकते हैं। दूसरी जो यहाँ पर जो NH का जाल बिछा हुआ है, लेकिन एक भी ट्रॉमा सेंटर नहीं है, जिस कारण हमारे जो गंभीर रूप से जो जख्मी मरीज है दूसरी जगह ले आते अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। तीसरी बात है कि एम्स का मामला, जमीन 200 एकड़ मरहूम सांसद मौलाना असरारुल्लाह कासमी और हम लोगों के पहल पर दिया गया था। जमीन रास्ता भी बना दिया गया, जमीन जो है फ्री में 26 डिसमिल लिया दिया, लेकिन पहल नहीं होने के कारण वो ठंडे बस्ते में चला गया। तो एम्स के मामले पर AMU किशनगंज सेंटर आप जानते हैं जो है 30 दिसंबर 2011 को AMU के शर्तों के अनुसार नीतीश कुमार ने जमीन दिया 224 एकड़, लेकिन जो है UPA सरकार में भी 2.5 साल में कोई फंड नहीं मिला और जो है न पोस्ट सैंक्शन हुआ। 10 करोड़ जो भी मिले 3 दिसंबर 2015 को वो जो NDA शासन काल में मिला। तो नीतीश कुमार फिर से और कोर्सेज की पढ़ाई के लिए पिछले 2 साल पहले जो है 10.5 करोड़ से 100 बेड का 2 हॉस्टल बनवाने का काम किया, ताकि जो AMU के जो उस वक्त के जो है डायरेक्टर थे उन्होंने मांग किया था कि हमें अगर बेड उपलब्ध 2 बिल्डिंग उपलब्ध होगा तो हम जो है यहाँ पर लॉ की भी पढ़ाई शुरू करेंगे। वो भी ठंडे रास्ते में चला गया है। इसी तरह से जो यहाँ नदियों की समस्या, हर साल बाढ़ और सुखाड़ दोनों साथ साथ, नदियां हर साल नेपाल की तराई से बाढ़ लेके आती है, जिससे जान माल का नुकसान होता है और नदी कटाव से बहुत ज्यादा जो है लोगों का घर द्वार भी तबाह होता है। कोसी जो है मेची लिंक परियोजना जो अभी केंद्र सरकार के यहाँ लंबित है,
उसको अगर हो जाएगा तो इससे हमको निजात मिलेगा। साथ ही महानंदा बेसिन फेज 2 का टेंडर हो चुका है, लेकिन उसमें जो है कुछ टेक्निकल है पॉइंट है कि कुछ गांव जो बांध के अंदर आ गए हैं, जिससे लोग नाराज हैं, जो एजिटेशन कर रहे हैं कि जो है अगर उसी अलाइनमेंट पर बांध बना हमारा गांव जो है डूब जाएगा। तो ये सब मामले को हल करना है। यहाँ पर डिग्री कॉलेज की कमी है और लॉ कॉलेज और उसी तरह से बीएड कॉलेज नहीं है और जो है हायर एजुकेशनल सेंटर की व्यवस्था करना है। ये सब हमारी प्राथमिकता होगी। अगर केंद्र की सरकार होगी, बिहार में एनडीए की सरकार है और उसका अगर सांसद जीत के जाता है, निश्चित रूप से जैसे पिछले दिनों 6 साल 4 महीने में जो ऐतिहासिक काम कोटाधामन विधानसभा में हुआ, उसी तरह से जो है अगर सांसद मुझे जनता जिताकर भेजती है तो विकास के मामले में एक नया इतिहास लिखा जाए। जी सर, एक चीज़ और जो आप जो बताए, जो जिस मुद्दा के बारे में बताइए, तो मौजूदा सांसद भी कर सकते हैं, कर सकते थे, जो अभी मतलब कि भी हैं, तो ये क्यों नहीं कर पाए? फिर क्या कारण क्या है इसका? उनका कोई एजेंडा नहीं है, कोई विजन नहीं है कि मुझे क्षेत्र के लिए क्या करना है। जी, तो देख लीजिए कि एएमयू एक विश्व है, तो आप देखे होंगे जब भी पार्लियामेंट सत्र चला तो वो हमेशा एक बैनर पॉकेट में रखते थे, उसी को खोल के गांधी जी की मूर्ति के पास अकेले खड़े हो जाते थे। जी। सभा लोकसभा मिला के 100 सांसद कांग्रेस के हैं। अगर उनकी पार्टी को इस मुद्दे से अगर हमदर्दी होती तो एक दिन भी सभी लोग सामूहिक रूप से उनके साथ खड़े होते। ना उन्होंने पहल की, ना उन्होंने उनकी पार्टी ने पहल की, क्योंकि जमीन शर्तों पर देने के बावजूद 2.5 साल तक यूपीए की सरकार रही, लेकिन एक पैसे फंड रिलीज नहीं हुआ, झूठा शिलान्यास हुआ कि 136.82 करोड़ का यूपीए चेयरपर्सन के हैसियत से सोनिया गांधी करके चली। जी सर, हम उम्मीद करते हैं कि अगर आप जीत जाते हैं तो इन सारे मुद्दों पर आप काम करेंगे और बाकी जिस तरह से आप कोचाधामन में काम किए हैं और उस तरह से किशनगंज लोकसभा में भी काम करेंगे, जिससे किशनगंज और ऊपर उठे। ये हम लोग मेरी शुभकामनाएं। और बाकी आपसे विदा लेना चाहेंगे सर, और बाकी जब आएंगे तो आपका 1-to-1 लाइव इंटरव्यू करेंगे। तो सर अगर आखिरी में अगर कुछ कहना चाहेंगे तो आप कह सकते हैं सर। बस मेरी किशनगंज के महान जनता से अपील है कि जो है आप जो है किसी के बहकावे में नहीं आए, दिमाग से फैसला लें कौन आपके क्षेत्र को जो है विकास के नई ऊंचाई तक ले जा सकता है। जी जी। वैसे उम्मीदवार को वोट करें कि जिनकी सत्ता बिहार में भी हो और केंद्र में भी हो, ताकि जो विकास की नई ऊंचाइयों तक क्षेत्र को पहुंचाया जा सके। जी जी, चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका समय देने के लिए। शुक्रिया। धन्यवाद।